आकाश, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब लाई हूँ। पायल ने आकाश को भरे बाजार में प्रपोज कर दिया और आकाश जोर जोर से हंसने लगा। कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? काली कलोटी हो तुम। आकाश ने पायल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पायल ने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि वो आकाश के प्यार में पागल थी। उसने पहली बार आकाश को कॉलेज में बाहर देखा था। पायल उसी रास्ते से कॉलेज जाती थी। पहली बार आकाश को देखकर उसने अपने मन में सोचा था, इस लड़के को देखकर मेरे दिल के अंदर बेचैनी सी हो रही है। ये तो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे इसी से शादी करनी है। लेकिन पायल काली थी, इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था। वो काली थी, ऊपर से उसके बाल भी कम थे और वो एक मोटे फ्रेम का चश्मा पहनती थी। ऊपर से वो गांव की लड़की थी। उसे देखकर उसकी सहेलियां कहती थी, अरे पायल तो गवार की गवार ही रहेगी, कुछ ढंगा नहीं पहन सकती है क्या? वही सलवार कमीज पहनकर आ जाती है। और पहले तो ये चश्मा निकाल। चश्मा नहीं पहनूंगी तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो कम से कम शहरी कपड़े तो खरीद ले। मेरे पास पैसे नहीं है। गांव में मेरे बापू बहुत मेहनत करके पैसे जुगाड़ करते हैं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं आई हूँ। पायल के पीठ पीछे उसे लेकर सभी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उससे एक लड़का प्यार करता था। उसका नाम अनिमेश था। अनिमेश इसी शहर का था और वो अमीर भी था, लेकिन उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, इसीलिए सभी उस पर हंसते थे। अनिमेश ने पायल से प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन पायल ने कहा था, अनिमेश, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किसी और से? लेकिन किससे? आकाश से। आकाश ही मेरा सब कुछ है। अनिमेश ने और कुछ नहीं कहा। इधर आकाश बहुत हैंडसम था। उसे कॉलेज में सभी लड़कियां पसंद करती थी, इसीलिए उसका घमंड भी बहुत ज्यादा था। आकाश को देखने के बाद पायल भी फिदा हो गई और एक दिन गुलाब लेकर उसके कॉलेज के सामने चली गई और आकाश को प्रपोज कर दिया। आकाश हंसने लगा और फिर वो फूल लेकर जमीन पर फेंक दिया। पायल को दुख तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुझे आकाश ही चाहिए, हार नहीं मानना है। मैं अच्छे कपड़े खरीदूंगी और उसे पहनकर कल फिर आऊंगी। पायल ने किताबें खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे। उन पैसों से उसने कपड़े खरीद लिए और उसे पहनकर अगले दिन वो आकाश के कॉलेज के बाहर चली गई। आकाश, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल भूतनी लग रही है, कौवे के शरीर में मोर का पंख। जा भाग यहाँ से, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। पायल रोते हुए घर चली गई। अगले दिन वो फिर से आई। अब आकाश को गुस्सा आया। अरे यार, तू फिर आ गई। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आकाश, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। और किसी लड़की ने मुझे इस तरह हर रोज इसके साथ देख लिया तो मेरा मजाक बन जाएगा। ये सोचकर आकाश ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ सच। चल, मैं तुझे खाना खिलाने ले चलता हूँ। पायल खुशी खुशी आकाश के साथ चली गई। आकाश उसे लेकर एक होटल में गया। वहां उन दोनों ने कुछ घंटे साथ बिताए। पायल बहुत खुश थी। उसे आखिरकार आकाश मिल गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आकाश क्या करने वाला है। उधर अनिमेश पायल पर नजर रख रहा था। उसे पता था कि आकाश अच्छा लड़का नहीं है, इसीलिए वो भी उन दोनों के पीछे पीछे गया। होटल से निकलकर आकाश पायल को बहुत दूर ले गया और एक जंगल में ले जाकर बोला, पायल, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। नहीं आकाश, मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे इस जंगल में क्यों ले आए हो? तुझे मारने के लिए। तू मुझे परेशान कर रही थी ना, अब देख कैसा लगता है। ये बोलकर आकाश ने पायल का चश्मा तोड़ दिया और वहां से भाग गया। पायल को अब कुछ नहीं दिख रहा था। अरे अब क्या होगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं घर कैसे जाऊंगी? पायल जंगल में भटकने लगी और चलते चलते वो एक नदी के किनारे आ गई। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो अभी कहाँ है। वो नदी में गिरने ही जा रही थी कि तभी वहाँ अनिमेश आ गया और पायल को पकड़ लिया। अरे पायल, रुक जाओ, तुम अभी नदी में गिर जाती। कौन कौन हो तुम? मैं अनिमेश हूँ। अनिमेश, तुमने मुझे बचा लिया अनिमेश। अनिमेश पायल को उसके घर ले गया और सबसे पहले उसे एक अच्छा सा चश्मा बना कर दिया। पायल ने अनिमेश से सब कुछ कहा। आकाश ने मुझे धोखे से मौत के मुंह में धकेल दिया। मुझे बदला लेना है। बदला लेने के लिए तुम्हें सुंदर बनना होगा पायल। लेकिन मैं तो ऐसी हूँ, बदसूरत। नहीं पायल, इस दुनिया में कोई भी बदसूरत नहीं है, सभी खूबसूरत है। बस अपनी खूबसूरती को बाहर लाना होता है। मैं तुम्हें खूबसूरत बनाऊंगा।
मेरी दीदी पार्लर चलाती है। अनिमेश पायल को अपनी दीदी के पास ले गया। उसकी दीदी ने पायल को पार्लर में बहुत ही खूबसूरत बना दिया। उसके बाल मॉडर्न तरीके से काटे, उसे अच्छे कपड़े दिए। पायल एक ही झटके में बहुत स्टाइलिश हो गई। लेकिन तभी पायल ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। पता चला कि पायल पेट से है। पायल रोने लगी। अब मेरा क्या होगा? आकाश मेरे साथ खिलवाड़ करके भाग गया, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उधर आकाश ने एक लड़की को पटा लिया। उसका नाम पूजा था। पूजा के पिता शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, इसलिए आकाश ने उससे शादी कर ली। अब तो मेरा लाइफ सेट है, ससुर जी के पैसों पर मस्ती करूंगा। उधर 9 महीने बाद पायल की डिलीवरी हुई। उसे एक बेटा हुआ और पायल के पास यही मौका था बदला लेने का। पायल इतनी खूबसूरत हो गई थी कि उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। वो आकाश के सामने गई। आकाश ने उसे नहीं पहचाना। उसे लगता था कि जंगल में पायल मर गई है। पायल ने आकाश से कहा, हे, तुम बहुत हैंडसम हो, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? मैं तो बस दोस्ती करने के लिए कह रही हूँ। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ये बोलकर पायल ने आंख मार दी और यहीं पर आकाश पिघल गया। उसने पायल से दोस्ती कर ली और दिन भर उसके साथ फोन पर बात करने लगा। सब कुछ पायल के प्लान के मुताबिक जा रहा था। उसने आकाश से कहा, आकाश, आज रात मेरे घर में आओगे? तुम्हें जन्नत दिखानी है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आकाश ने पूजा यानी अपनी बीवी को कॉल करके कहा, सुनो पूजा, मैं आज रात को घर नहीं आ पाऊंगा, वो कुछ जरूरी काम आ गया है। ठीक है। आकाश पायल के साथ पायल के घर चला गया और तभी एक नंबर से पूजा के फोन पर कॉल आया। असल में ये अनिमेश था। हेलो, कौन है? वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ। ये बोलकर अनिमेश ने पता टेक्स्ट कर दिया। शाम को पूजा उस पते पर पहुंच गई और खिड़की से अंदर देखने लगी। उसने देखा आकाश कमरे के अंदर बैठा हुआ है और एक लड़की का हाथ पकड़े हुए है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो गई और कमरे के अंदर घुस गई। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे नहीं नहीं पूजा। पूजा चली गई। पायल जोर जोर से हंसने लगी। क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि मेरा प्लान सफल हुआ। तुमने मेरे साथ जो किया, आज मैंने उसका बदला लिया। मतलब कौन हो तुम? पहचान नहीं पा रहे हो ना? मैं पायल हूँ, पायल। और ये देखो, ये बेटा तुम्हारा है आकाश, इसके पिता तुम हो। पायल, ये मेरा बेटा है? आकाश चौंक गया। पूजा और उसके पिता पुलिस बुलाकर ले आए। पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर लिया। पूजा ने उसे तलाक दे दिया। आकाश की जिंदगी बर्बाद हो गई और पायल को अपना सच्चा प्यार मिल गया। अनिमेश ने पायल के बच्चे की जिम्मेदारी ले ली। पायल ने अनिमेश से शादी कर ली और खुशी खुशी जिंदगी बिता